यार, आज का व्लॉग सच में बहुत खास होने वाला है। अगर आपको जानवर, नेचर और नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम घूमने आए हैं इंदौर की सबसे फेमस जगहों में से एक, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी इंदौर जू। जैसे ही हम एंट्री गेट के अंदर आते हैं, यहाँ का माहौल देखकर ही मजा आ जाता है। चारों तरफ हरियाली, बच्चों की हंसी, फैमिली का उत्साह और प्रकृति की ठंडी हवा। ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ से दूर किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है इस खूबसूरत जेब्रा से। इसके ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स इतने यूनिक हैं कि कोई भी पहली नजर में इसे देखकर रुक जाए। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में दो जेब्रा के स्ट्राइप्स कभी भी एक जैसे नहीं होते। अभी ये बड़े आराम से अपना खाना खा रहा है और इसे इतने करीब से देखना सच में शानदार अनुभव है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ हमें दिखाई देते हैं विशाल एमू। इनकी लंबी गर्दन और मजबूत पैर इन्हें बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और इनके ठीक पीछे खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। इसकी ऊंचाई देखकर मैं भी कुछ सेकंड के लिए रुक गया। सोचिए, ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन इतनी तेज दौड़ सकता है कि कई गाड़ियां भी पीछे छूट जाएं। प्रकृति ने हर जीव को अपने तरीके से खास बनाया है। थोड़ा आगे बढ़ते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ रंग बिरंगे लव बर्ड्स अपनी प्यारी आवाजों से पूरे वातावरण को जीवंत बना रहे हैं। इनके चमकीले रंग और एक दूसरे के साथ रहने का तरीका देखकर मन खुश हो जाता है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अब हम पहुंच रहे हैं इस जू के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर, स्नेक हाउस। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, हल्की रोशनी, ठंडा माहौल और चारों तरफ पसरा सन्नाटा अपने आप दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप, किंग कोबरा पर। इसे सामने देखकर समझ आता है कि जंगल का असली खौफ कैसा होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इंडियन कोबरा दिखाई देता है, शांत बैठा हुआ, लेकिन इसकी फुर्ती का अंदाजा हर कोई जानता है। इसके बाद दिखाई देता है गोल्डन रेटिकुलेटेड पाइथन। इसका सुनहरा रंग और विशाल शरीर इसे और भी आकर्षक बना देता है। पास ही पानी वाला सांप अपने आसपास के वातावरण में इस तरह घुला हुआ है कि पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते ही हमें धामन यानी रेड स्नेक दिखाई देता है। यह जहरीला नहीं होता और खेतों में चूहों को नियंत्रित करके किसानों की मदद करता है। इसके बाद सामने आता है विशाल बर्मीज पाइथन। इसका आकार देखकर कोई भी एक पल के लिए चौंक जाए। और आखिर में पानी के अंदर आराम करता हुआ एनाकोंडा। फिल्मों में जिसे देखकर डर लगता था, आज उसे अपनी आंखों के सामने देखना सच में अलग ही अनुभव है। स्नेक हाउस से बाहर निकलते समय ऐसा लगा जैसे किसी एडवेंचर फिल्म का हिस्सा बनकर लौट रहे हों। अब आगे चलते हैं और मिलते हैं पानी के सबसे ताकतवर शिकारी जीवों से। अब हम पहुंच चुके हैं पानी के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों के पास। सामने दिखाई दे रहे हैं विशाल मगरमच्छ और घड़ियाल। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये घंटों तक बिना हिले डुले अपने शिकार का इंतजार कर सकते हैं और सही मौका मिलते ही बिजली जैसी तेजी से हमला कर देते हैं। इन्हें इतने करीब से देखना सच में रोमांच से भर देता है। पानी के अंदर इनकी आंखें और नाक ही दिखाई देती हैं, बाकी पूरा शरीर पानी में छिपा रहता है। प्रकृति ने इन्हें कमाल का शिकारी बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने दिखाई देता है खूबसूरत ब्लैक बक यानी काला हिरण। इसके लंबे घुमावदार सींग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये बेहद तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। इसे खुले मैदान में आराम से घूमते हुए देखना मन को बहुत सुकून देता है। इसके बाद हमारी नजर जाती है एक विशाल हिप्पो पर। यह आधा शरीर पानी के अंदर और आधा बाहर रखकर आराम कर रहा है। देखने में भले ही ये शांत लगे, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में इसकी भी गिनती होती है। गर्मी से बचने के लिए यह अपना ज्यादातर समय पानी में बिताता है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी,
इंदौर जू सिर्फ जानवरों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी साफ सफाई और हरियाली भी दिल जीत लेती है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, साफ रास्ते, बैठने की अच्छी व्यवस्था और बच्चों के लिए प्ले एरिया इस जगह को फैमिली के साथ घूमने के लिए और भी शानदार बना देते हैं। अगर आप पूरे दिन यहां बिताना चाहें तो भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही जाली के पीछे हमें दिखाई देती है जंगल कैट। पहली नजर में ये किसी घरेलू बिल्ली जैसी लगती है, लेकिन असल में यह एक तेज और फुर्तीली शिकारी है। इसकी आंखों की चमक और हर छोटी हरकत पर नजर रखने का अंदाज साफ बताता है कि जंगल में इसकी जिंदगी कितनी अलग होती होगी। और अब वो पल जिसका शायद आप भी सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। जी हां, हम पहुंच चुके हैं जंगल के असली राजा के सामने, रॉयल बंगाल टाइगर। वाह, क्या शानदार बॉडी, क्या दमदार चाल और क्या गजब का रॉयल अंदाज। इसे सामने चलते हुए देखकर एक अलग ही एहसास होता है। इसकी हर चाल में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। जाली के इस पार खड़े होकर भी इसका रौब महसूस किया जा सकता है। सच कहूं तो पूरे जू का सबसे यादगार पल यही था। थोड़ा पीछे पेड़ों की छांव में एक खूबसूरत व्हाइट टाइगर आराम करता हुआ दिखाई देता है। इसका सफेद शरीर और काली धारियां इसे और भी खास बना देती हैं। कुछ देर बाद हमारा रॉयल बंगाल टाइगर धीरे धीरे चलता हुआ पानी के किनारे आकर बैठ जाता है। इतने करीब से इसे देखना सच में जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव है। अगर आप कभी इंदौर आएं तो सिर्फ इस पल के लिए भी इस जू का दौरा जरूर कीजिए। इतना घूमने के बाद भूख लगना तो बिल्कुल तय है। अच्छी बात यह है कि जू के अंदर ही कई फूड स्टॉल्स मौजूद हैं। यहां आपको नूडल्स, पाव भाजी, छोले कुलचे, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और कई तरह के स्नैक्स आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ी देर बैठकर कुछ स्वादिष्ट खाना खाने का अपना ही मजा है। परिवार और दोस्तों के साथ यहां समय बिताना इस ट्रिप को और भी यादगार बना देता है। तो दोस्तों, आज का इंदौर जू का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा टूर पसंद आया होगा और आपको ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे आप मेरे साथ ही इस जू में घूम रहे हों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही शानदार ट्रैवल व्लॉग बनाने की प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इंदौर जू की खूबसूरती को देख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आगे बिना कुछ बोले सिर्फ एंजॉय कीजिए हमारे शानदार सिनेमैटिक शॉट्स। अगर आपको इनमें से कोई शॉट सबसे ज्यादा पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय। रुको बेटा, वीडियो को ऊपर मत करना। जिस हाथ से मोबाइल चला रहे हो उसी हाथ से वीडियो को लाइक करके फॉलो कर देना और कमेंट में हर हर महादेव